कार्यों के मूल स्रोत विचार। विश्व के समस्त परिवर्तनों के मूल कारण विचार ही तो हैं। प्रत्येक विचार उस नन्हे से बीज के समान है जिसमें एक महान वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति छिपी है। यदि उस बीज को उचित वातावरण मिले तो निश्चय ही वह हमें सामर्थ्यशाली बना सकता है। विश्व का उत्पादक मूल स्रोत या केंद्र हमारे विचारों को ऊंचा खींचने का प्रयत्न करता रहता है। यदि हम विचारों को उनकी स्वाभाविक गति के अनुसार चलने दें तो निश्चय ही हमारा जीवन परिवर्तित होकर कल्पनातीत उत्कृष्ट स्थिति में आ जाएगा। अध्यात्म शास्त्र का अटल एवं अनुभव सिद्ध सिद्धांत है कि मनुष्य के जैसे विचार होते हैं, जैसा वह नित्य प्रति के जीवन में सोचता, विचारता, ध्यान करता है, वैसा ही उसका भाग्य तथा फल निर्माण होता है। हमारा प्रत्येक विचार हमारे पथ में कांटे या पुष्प बिखेरता है। हम जैसा चाहें अपने विचारों की शक्ति द्वारा बन सकते हैं। कोई भी विस्फोटक पदार्थ मनुष्य के प्रचंड विचारों से बढ़कर शक्ति नहीं रखता। कोई भी संबंधी देवी देवता हमारी इतनी सहायता नहीं कर सकता जितने हमारे विचार हमारे कर सकते हैं। विचारों द्वारा ही हम शक्ति के केंद्र को मन में विकसित कर सकते हैं और अपने सबसे बड़े मित्र बन सकते हैं। वह शक्ति विचार है जो सारे संसार को चला रही है। अतः जब तक हम अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करते, जब तक हम उन्हें निम्न, निकृष्ट, खोटी वस्तुओं से हटाकर ऊंचे विषयों में नहीं लगाते, तब तक हमारे विचार परमात्मा की निस्सीम शक्ति में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। मनुष्य अपने विचारों से 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है, अक्षय युवावस्था प्राप्त कर सकता है, सुख, समृद्धि, प्रसन्नता पा सकता है। इसके विपरीत बुरे और गंदे विचारों से, चाहे वे आचरण में भी ना लाए जाएं, क्षण भर में मानव शरीर की मशीन बिगड़ जाती है। प्रोफेसर एल्मर गेट्स ने 40 प्रकार के ऐसे विषयों का पता लगाया है जो मनुष्य के विचारों से शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं और हमें मृत्यु का ग्रास बना देते हैं। मनुष्य के श्वास, रुधिर, धड़कन, पसीना, उसकी आकृति, प्रकृति, स्वभाव, स्वास्थ्य, फेफड़े उसके विचारों का प्रमाण और साक्षी देने वाले हैं। तनिक सा अच्छा या बुरा विचार अपना प्रभाव शरीर पर छोड़ देता है। मनुष्य के शरीर में अशुद्ध और रोगी रुधिर तब तक ही प्रभावित होता है जब तक कि अगाध कूप यानी कि मन में अशुद्ध विचार रहते हैं। सात्विक हृदय से पवित्र रुधिर आता है तथा पूर्ण जीवन के लिए शुद्ध शरीर का निर्माण होता है। पवित्र विचार हमारी रचना करते हैं, बनाते हैं, समृद्ध करते हैं, किंतु अपवित्र विचार हमारा पतन करते हैं और हमें दीन, दुनिया कहीं का भी नहीं छोड़ते। विचार की रचना। विचार की रचना परमाणुमयी है। ये आकाश में व्याप्त ईथर तत्व के सूक्ष्म कण समूह हैं, जिनकी रचना मन के अदृश्य स्तर में होती है। ईथर पदार्थ समग्र विश्व में प्रचुरता से व्याप्त है। इसी के माध्यम से विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जा सकते हैं। हम दृढ़ इच्छा शक्ति एवं मनोबल द्वारा अपने विचार दूसरे मस्तिष्कों में फेंक सकते हैं। ईथर का अदृश्य माध्यम विचार संचालन में सबसे बड़ा सहायक सिद्ध होता है। प्रकाश की सूक्ष्म लहरों की तरह विचारों की लहरें भी संचारित होती हैं। प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणु को गति प्रदान करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। इस प्रकार विचार की तरंगे ईथर माध्यम में अमित वेग से चलती हैं। संसार की कोई रुकावट इनका वेग अवरुद्ध नहीं कर सकती। जिस यंत्र द्वारा मन से विचारों को निकाला जाता है वह मस्तिष्क एक प्रकार का बड़ा शक्तिशाली डायनामो है। अतः इसके केंद्र स्थान में विचार की गति अत्यंत तीव्र होती है। यह प्रबल वेग से विचारों की लहरें ईथर के वायुमंडल में फेंकता है।
वहां से होकर उन्हें अन्य मस्तिष्कों में पहुंचाता है। सुख दुख की प्रतीति, बुद्धि का ज्ञान, चित्त की प्रेरणा हमें इसी के द्वारा होती है। मन स्वयं तो जड़ पदार्थ है, उसकी प्रवर्तक सत्ता आत्मा है जो उसके गर्भ भाग में निवास करती है, उसे विविध व्यापारों में प्रेरित करती है। मन तथा शरीर की समस्वरता। मन तथा शरीर की समस्वरता। हमारे जीवन में शरीर प्रधान है अथवा मन? यह प्रश्न बड़ा ही विवादास्पद रहा है। कुछ व्यक्ति मन की चैतन्य शक्ति को गौण स्थान प्रदान करते हैं। उनका कथन है कि जिस प्रकार पत्थर तथा लोहे के संघर्ष से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार मस्तिष्क के तंतुओं के विकारों से मन की चैतन्यता पैदा हो जाती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर हॉक्सन महोदय का मत है कि चेतना फर्श में जड़े रंगों के समान है। शारीरिक क्रियाओं के संचालन में विचारों का कोई हाथ नहीं है। हक्सले साहब की राय है कि प्राणी मात्र की चेतना शारीरिक क्रियाओं का एक विकार मात्र है। आज भी वॉटसन साहब ने उक्त मतों में थोड़ा सा परिवर्तन करके उन्हीं का प्रचार प्रारंभ किया है। यूरोपीय विचारक विज्ञान के आविष्कारों से इतने प्रभावित हुए हैं कि वे मन की चेतना को स्वतंत्र सत्ता प्रदान नहीं कर सके हैं। हमारे पूर्वज ऋषियों एवं मनीषियों ने सदैव मन को प्रधानता दी है। गीता माता ने चैतन्यता को ही मनुष्यों के जीवन का प्रधान पदार्थ माना है। शरीर की समस्त क्रियाएं मन की आशाओं से संचालित होती हैं। वॉटसन साहब की राय में मनुष्य की विविध चेष्टाएं, क्रियाएं पुरातन युग की जड़ प्रतिक्रियाएं हैं। कालांतर में उन्हीं का संग्रह अव्यक्त मन में होता आ रहा है। विलियम जेम्स के अनुसार मानव की चेतना उसके व्यवहारों तथा क्रियाओं को निर्धारित करती रहती है। मन ही इन क्रियाओं के भले बुरे का ज्ञाता है। वह सदैव उन प्रवृत्तियों, वासनाओं, प्रेरणाओं का दमन करता है जिनसे उसकी स्वार्थ सिद्धि नहीं होती। वर्तमान मनोवैज्ञानिक अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मन ही मुख्य तत्व है। तमाम रोगों की उत्पत्ति यहीं से होती है। जो विचार दृढ़ता से इसमें बैठ जाते हैं, वे ही इन रोगों के कीटाणु हैं। ये विचार ही मानव शरीर को निर्मित विनिर्मित करते हैं। जैसे जैसे विचारों में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे शरीर में परिवर्तन होता है। जब तक मन स्वस्थ एवं पवित्र है, ठीक कार्य कर रहा है, तब तक शरीर की क्रियाओं में कोई दोष नहीं आता। शरीर पूर्ण स्वस्थ एवं निरोग रहता है। शारीरिक स्नान से आप पवित्र नहीं बन सकते, उसके लिए मानसिक स्नान चाहिए। संत महात्मा सद्विचारों से पवित्र बने। जिस व्यक्ति ने अपने विचारों को शुद्ध एवं पवित्र बना लिया है, उसे वैशाल्य रोगों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। मन शुद्धि के साथ शरीर की शुद्धि होती है। जब तक मन में विकार आता है, तो शरीर में दोष एवं रोग प्रकट होने लगते हैं। विचार के मंत्र का उपयोग। विचार हमारे मस्तिष्क की उपज है। अतएव मनुष्य की उन्नति या सफलता का आधार उसके मस्तिष्क के विकास पर निर्भर है। यदि उचित प्रयास न किया जाए तो मस्तिष्क अविकसित अवस्था में रह जाता है तथा सदैव दूसरों का दास बना रहता है। यदि हम दरा सी बातों पर दूसरों की राय के भिखारी बने रहें, नित्य प्रति की बातों पर शंकाशील रहें, दूसरों की आलोचना टीका टिप्पणी से मन शांति को भंग कर दें, मस्तिष्क में निरर्थक व निकम्मे विचारों को भर लें, तो हमारा मस्तिष्क अपनी दृढ़ता तथा महत्ता से हाथ धो बैठेगा। जो व्यक्ति तनिक तनिक सी कठिनाई से चिंतित, अस्त व्यस्त एवं विक्षुब्ध हो उठेगा, वह क्यों कर एक स्पष्ट आदर्श निर्माण कर सकेगा। उसका मन पंख विहीन पक्षी की भांति छटपटा कर गिर ही तो जाएगा।